इंक्वायरी होगी, बोर्ड बनेगा। वो याद है जो जिंदा जल गए थे 70 लोग तबलीगी जमात के, जो ट्रेन में आ रहे थे, जिंदा जो आग लग गई थी, ये शेख रशीद साहब के दौर में 1 साल। किसी को याद है उस तहकीकात का क्या बना? नाश हो चुका है पिछले कई सालों के दौरान। लूट के खा गए हैं, जैसे स्टील मिल खाया गया वैसे पीआईए खाया गया है, सियासी भर्तियां होती रही हैं। एक दोस्त है तो उसको पायलट बना दिया। डॉक्टर साहब, पहले ही कोरोना की वजह से आवाम परेशान थी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। पीआईए का तैयारा हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद जानें ज़ियां हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मामले की तहकीकात करके कोई हक़ाइक़ सामने ला सकेंगे? कुछ नहीं होगा। 2 इंजन भी बंद हो गए। देखें, जहाज़ में आग लगी होती है, जहाज़ के अंदर बेशुमार टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाज़ को, और आपने पायलट जो हैं उनकी आखिरी अगर आप गुफ्तगू सुने, वो कितना कॉन्फिडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। मेडे मेडे करके, वो पैनिक नहीं है। एक होता है ना पैनिक में आदमी हो जी। वो मेडे, मुझे पायलट बिल्कुल कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहे कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर ये सबोटाज वगैरह, वो भी नहीं है। वो मेडे मेडे कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अब आई हैव लॉस्ट द इंजन्स में क्या, इंजन्स अलग हो गए जहाज से? ऐसा भी हो जाता है भाई, मुख्तलिफ बातें आप निकाल सकते हैं ना कि इंजन कैसे फेल हो गए। 2 इंजन, एक इंजन फेल हो रहा समझ में आता है, 2 इंजन फेल हो गए। अच्छा जी, लैंडिंग गियर भी नहीं खुल रहा। क्या यार, आप एयरबस, ये कोई आपका कोई छकड़ा, कोई 1940 का जहाज है? कभी एयरबस गिरा देते हैं, कभी F-16 का पता नहीं चलता। भाई कर क्या रहे हैं ये? हम इन जो हमारे आने वाले दिनों में बहरान, ये कोरोना तो शुरू हुआ है, इसकी वैक्सीन तो कहानी दूर की है। एक माशी बहरान में एक लोग मायूस हैं, परेशान हैं, तो कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से जहाज गिर गए। मतलब इसकी कोई तौजीह तो पेश होगी ना। देखें, सबसे ज्यादा क्रैश कैसे होते हैं, प्लेन क्रैश दुनिया में? पायलट की गलती। पायलट्स वो पढ़ रहे होते हैं, पेपर्स आ रहे हैं, इधर उधर आ गए, पायलट की गलतियां नहीं है। क्लियर हो गया ना, पायलट की गलती। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, इन्फॉर्म कर रहे हैं वो मेडे मेडे, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, आई हैव लॉस्ट द इंजन। क्या हुआ? इंजन जहाज में से निकल गए, लॉस्ट द इंजन, दोनों इंजन बंद हो गए। भाई जो भी था, जो उसको वो क्रैश लैंड, वो लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती दुनिया भर में होता है, एयरबस से इस तरह जहाज गिरते हैं। अब बात ये, मैं इंतजार कर रहा हूं अर्शद मलिक साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वजाहत फरमाए। पूरी कौम वैसे ही मायूस है, वैसे ही लोग परेशान है, और इंशाल्लाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो निकल जाएंगे। लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त जो है, और देखिए ये जो बात हो रही है ना कि पीआईए के इंजीनियर्स की, नहीं, इंजीनियर्स ने अपने तौर पे सही काम किया होगा। प्रेशर में लोग हैं सारे, जहाज पुराने हो चुके हैं, ठीक है, पीआईए को बेड़ा गर्क सत्यानाश हो चुका है पिछले कई सालों के दौरान। लूट के खा गए हैं, जैसे स्टील मिल खाया गया वैसे पीआईए खाया गया है। सियासी भर्तियां होती रही हैं। एक दोस्त है तो उसको पायलट बना दिया, उसको एमडी बना दिया पीआईए का, ये कर दो वो। और ये पीआईए को तबाह इसलिए किया जा रहा था कि यहां पे प्राइवेट एयरलाइंस ला रहे थे, और दूसरी वजह यह थी कि इसको बर्बाद कर दिया जाए इतना ज्यादा कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजकारी कर दी जाए, इतना बर्बाद कर दिया जाए कि फिर वो चवन्नी के भाव को खरीद ले। और पीआई में क्या, वो रोजवेल्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा है, न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट के ऊपर, और पिछले 20-25 साल से उस पर लड़ाई हो रही है कि जो आता है वो सबसे पहले नजर उसकी पेरिस के होटल पे जाती है, रोजवेल्ट पे जाती है। ना कोई एयरपोर्ट सुधारने की, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए। और बात यह भाई कि आप, ये वो पीआई है जिसने जाके गैर मुल्की एयरलाइंस को बनाया है। आप देखें अदारे, अगर कोई अदारे आपने देखे ना प्रॉपर तबाह होते हुए, माशी दहशत गर्दी का प्रॉपर निशाना। आप स्टील मिल को देखें, आप पीआईए को देखें, अभी आप बना रहे हैं ना सीपैक, ये सारा काम, आपके पास स्टील मिल होती, अब कहां से स्टील? देखें, बात यह है कि ये टारगेटेड नहीं होता, टारगेट करके वो इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं और मुल्क के इन चीजों को हिट करना है। पीआईए को हिट करो, स्टील मिल को हिट करो, मतलब चुन चुन के इनके पास जो ढंग की चीज है ना उसको उड़ा दो। तालीमी निज़ाम, ये लोगों को लगा दो अफ्यून की गोलियों के पीछे। हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड फैला हुआ है, ये जितने मरीज हैं और जितने जख्मी हैं, ये जहन में रखें कि ये खुदा का वास्ता इनको एक्स्ट्रा नॉर्मल इंजर्ड से भी एक्स्ट्रा करें, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ इनका हो गया रुझान, जख्मी हो गए हैं ना, और कोविड फैला हुआ है। तो अब ये ना हो कि इनका इलाज होते होते तो कोविड हो जाए साथ, तो जख्मी भी हो गए, मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो और दूसरी बात यह है कि कोई ये बता दे कि ये 2 इंजन एक साथ कैसे बंद हो गए।
और साहब पीआई की जानिब से परिंदे जो टकरा बयान जाते आया हैं, है, ये होता है उनका बिल्कुल। कहना है कि फ्यूल 12 साल फ्यूल पुराना है क्या होता है, जहाज, फ्यूल लीक कर जाता है, आइसिंग हो लीकेज जाती की है वजह फ्यूल से, की, जी। ये हो जाता है, वो सब हमें पता है, सब पता है, सब हमने सुना भी हुआ है, सुन भी लिया, पढ़ भी लिया। ये हमें बता दें कोई कि ये दो इंजन एक साथ कैसे बंद हो गए जहाज के, यानी देखें कोई टायर फट जाए, कोई कुछ सेंस समझ में आता है ना। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, क्या मतलब है इसको, इस जुमले को कोई डिफाइन करे, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अगर परिंदे टकराए हैं, फर्ज करें, पायलट को पैनिक होना चाहिए था, पायलट को जिक्र करता मेडे मेडे में, हो सकता किया हो, इंजन परिंदे टकरा गए हो, सबसे कॉमन तो यही बात होती है ना जो समझ में आती है। या ये है कि उसका फ्यूल टैंक जो है वो लीक कर रहा हो तो फिर उसके बाद भी फिर भी क्रैश लैंडिंग तो हो सकती थी एयरपोर्ट पे। मतलब ये एक और हवाई जहाज, ये कोई खिलौने नहीं है। हवाई जो पायलट्स हैं, जो प्लेन है, उनकी इंजीनियरिंग, वो कोई मिस्त्री विस्त्री थोड़ी कर, एक से एक जबरदस्त इंजीनियर्स बैठे होते हैं पीआई। ये इसको क्या इंक्वायरी होगी, बोर्ड बनेगा। वो याद है जो जिंदा जल गए थे 70 लोग तबलीगी जमात के, जो ट्रेन में आ रहे थे, जिंदा जो आग लग गई थी, ये शेख रशीद साहब के दौर में 1 साल। तहकीकात का किसी को कहा याद है गया उस और तहकीकात का क्या बना? इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। तबलीगी जमात के मत्थे, तबलीगी जमात के लोग थे, सिलेंडर में खाना पका रहे थे, यूं करके ऐसे ये था वो, अगर आई कोई रिपोर्ट आज तक? जहां पर क्यों उसमें सारे वो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले थे, उसमें कोई एक बैठा होता ना जिसकी कोई एक जान पहचान होती है कहीं दाएं बाएं आगे पीछे, पूरी रेल ऊपर नीचे हो जाती है इस वक्त इस मुल्क में। क्योंकि सादा लोग थे, रेल में ट्रेवल कौन पूछता है, 70-80 मर गए थे, खत्म हो गई बात। बात यह है कि ये इसको नहीं आप करेंगे ना इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को इसकी क्या, somebody has to take the responsibility और लोगों को बताएं। दिया हुआ है डॉक्टर नहीं कोई हम जहाज, इंसानी जाने भी चली गई, वो ईद का दिन है, परसों स्वयं ईद के दिन स्वयं हो रहा होगा लोगों का। ये खुदा का खौफ नहीं है इस मुल्क में लोगों को? ये नहीं आप बताएं तो सही ना। क्या ठीक है होते हैं हादसे, मगर क्या ये हादसा है या ये टेक्निकल, ये गलती है, कोताही है, दो अलग चीजें हैं। कोई सबोटाज तो नहीं हुआ ना कि किसी ने जहाज बम से उड़ा दिया है, ऐसा भी नहीं हुआ है। आपको वजह बताएं ना मुझे इस बात की। मैं आम आदमी, कोई वजह मुझे, जहाज में आग लग गई क्या, कैसे? कोई फ्यूल लीक हो रहा था, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई हाईजैक हो गया, कोई टायर फट गए, कोई ब्रेक फेल हो गए, कोई एक चीज हो सकती है ना। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। इतना नीचे वो बंदा आया हुआ है जहाज को लेके, उसने गालिबन चक्का लगाया है दूसरी साइड से, पूरी कोशिश की है उसने और करत की होगी। मतलब देखें ये पायलट्स जो होते हैं ना, इनका बड़ा बहुत अजीब रोल होता है इनका। उसने पूरी बंदे ने कोशिश की होगी कि आबादी से बचाए, ठीक है ना, आबादी से उसने बचाने की पूरी कोशिश की होगी। उसके बावजूद वो जगह जो है उसने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से, लेकिन इंजन फेल हो गए तो शायद उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घुमा भी नहीं सके जहाज।